इस कारण लक्ष्मी जी ने पति के रूप में भगवान विष्णु को ही चुना। समुद्र मंथन से हुआ था लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लक्ष्मी ने विष्णु का वरण इसलिए किया क्योंकि उनमें तप और ज्ञान तो है ही, वे क्रोध और काम को भी जीत चुके हैं। वे त्यागी नहीं हैं किंतु अनासक्त हैं। उनके पास धर्माचरण भी है और प्रेमाचरण भी। उनका ऐश्वर्य दूसरों पर आश्रित नहीं। उनमें आयु और शील तो है ही किंतु उनका वेश मंगलकारी है। देवी लक्ष्मी का प्राकट्य जल से हुआ है। सृष्टि के आधारभूत पंचतत्वों में एकमात्र जल है जिसे जीवन की संज्ञा दी गई है। जल है तो जीवन है। जल से ही जीवन की उत्पत्ति, पोषण और रक्षण होता है। इस अर्थ में लक्ष्मी जीवन की देवी हैं जो जगत का पोषण और रक्षण करती हैं। लक्ष्मी द्वारा विष्णु का वरण करने का कारण भी यही है। दोनों जगत के पालक दंपति हैं और दोनों की सागर से संगति है। देवी सागर उद्भवा है तो विष्णु नारायण होकर क्षीर सागर रूपी नीर के निवासी हैं। इस प्रकार दोनों जल रूपी जीवन से जुड़कर प्राणी मात्र को जीवन ज्योति से जगमग करते हैं। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं तथा दानवों के संयुक्त रूप से समुद्र मंथन की कथा सनातन धर्म के प्रायः सभी ग्रंथों में उपलब्ध है। इसी मंथन में अमृत सहित निकले कुल 14 रत्नों में एक लक्ष्मी थी, जिनके प्राकट्य की सबसे सुंदर व सरस कथा विष्णु भक्ति को समर्पित श्रीमद्भागवत महापुराण में कही गई है। इस कथा में प्राकट्य के बाद शेष देवताओं, ऋषियों व दानवों की उपेक्षा करके लक्ष्मी जी ने विष्णु का ही वरण क्यों किया, इसी में लक्ष्मी प्राप्ति का महामंत्र छुपा हुआ है। जल है जीवन और ऐश्वर्य का स्रोत। भागवत के 8वें स्कंद की कथा के अनुसार समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला और अंत में अमृत। संकेत है कि हर कार्य में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति से पहले प्रारंभ में असफलता का विष ही मिलता है। यदि व्यक्ति इससे विचलित न होकर अपने प्रयत्न जारी रखे तो अपेक्षित लक्ष्य से पहले छोटी सफलताओं के रत्न सहज ही मिलने लगते हैं। इसी अर्थ में विष के बाद क्रमशः कामधेनु, उच्चैः, श्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और अप्सराएं निकली। ये प्रतीक है कि जल ही समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। कामधेनु और कल्पवृक्ष इसी के उदाहरण हैं। जीवन की गति और जीवन का वैभव भी जल से है। अश्व और गज का प्राकट्य इसी के प्रतीक हैं। अब अर्थात जल के रस से निर्मित होने के कारण ही अप्सराओं का सौंदर्य अनुपम है, इसलिए कि जल से ही जगत की सुंदरता है। मणि जल के रत्नदाता होने की प्रतीक है, इसीलिए सागर का एक नाम रत्नाकर है। रात्रि में प्रकाश का दाता चंद्रमा और जीवन पोषक व रक्षक अन्न व औषधियां भी जल से ही करती हैं, क्योंकि जल से ही जगत का उजाला और पुष्टि संभव है। जल ही धन है, इसीलिए धन की देवी लक्ष्मी का उद्भव जल से हुआ है। यूं हुआ था श्री लक्ष्मी का अभिनंदन कथा कहती है कि अप्सराओं के बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवताओं, असुरों, मनुष्यों सभी ने ये कामना की लक्ष्मी देवी हमें मिल जाए। देवराज इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए स्वर्ण कलशों में पवित्र जल लाकर प्रस्तुत किया। पृथ्वी ने अभिषेक के लिए योग्य औषधियां अर्पित की। गायों ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल व फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधिपूर्वक मंगल मूर्ति महालक्ष्मी का अभिषेक किया।
उस घड़ी गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। बादल सदे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणाएं बजाने लगे। तब लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गईं। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने देवी को धारण करने के लिए पीले रेशमी वस्त्र समर्पित किए। जल के देवता वरुण ने दिव्य सुगंध वाली वैजयंती माला, प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के आभूषण, सरस्वती ने मोतियों का हार, भगवान ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल देवी को भेंट चढ़ाया। जब देवी उठी सुपात्र के वरण को इस अभिनंदन के उपरांत लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्पों की माला लिए सुपात्र का वरण करने को उठी। उस माला के चारों ओर उसकी सुगंध से मतवाले भौरे गुलजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय थी। कुछ लज्जा के साथ वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। देवी की कामना सुपात्र पुरुष का वरण करने की थी, किंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और देवताओं में उन्हें खोजने पर भी योग्य वर न मिल सका। कथा के अनुसार तब देवी मन ही मन विचार करने लगी कि यहाँ कोई तपस्वी तो हैं, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किसी में ज्ञान है मगर वह अनासक्त नहीं है। कुछ बड़े महत्वशाली हैं, किंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किसी में ऐश्वर्य है, लेकिन वे दूसरों पर आश्रित हैं। किसी में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम का व्यवहार नहीं है। किसी में त्याग है, लेकिन केवल त्याग से मुक्ति संभव नहीं है। कुछ वीर हैं, लेकिन मृत्यु पाश से मुक्त नहीं है। कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है, लेकिन वे सदैव समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। कोई ऋषि दीर्घायु हैं, किंतु उनका शील मेरे योग्य नहीं है, और जिसमें शील है उसकी आयु का ठिकाना नहीं है। जिनमें शील व आयु दोनों हैं, वे अमंगल वेश में रहते हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए अंत में लक्ष्मी देवी ने समस्त सद्गुणों की खान भगवान विष्णु का चयन किया, इसलिए कि प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं और अणिमा आदि समस्त गुण उन्हें चाहा करते हैं, लेकिन भगवान हैं कि किसी की भी अपेक्षा नहीं करते। वास्तव में वे ही लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय हैं। आत्मा देवी ने उनके गले में कमल पुष्पों की वह माला डाल दी और प्रेमपूर्ण चितवन के साथ उनके हृदय स्थल को देखती हुई उनके निकट खड़ी हो गई। यह दृश्य देख चारों ओर उत्सव मनने लगा और जयकारों से तीनों लोग गूंज उठे। सुपात्र के 8 गुण साधो। इस कथा का मर्म सुपात्र पुरुष के चयन से पूर्व लक्ष्मी के चिंतन के किंतु से समझा जा सकता है। पहला, कठोर श्रम अर्थात तप करने पर धन तो पाया जा सकता है, लेकिन यदि क्रोध पर काबू न हो तो पास आया धन भी हम गवा देते हैं। इस अर्थ में जो परिश्रम के साथ क्रोध को नियंत्रित करने में समर्थ होता है, उसे ही लक्ष्मी मिलती है। दूसरा, ज्ञान से अनेक लोग धन कमा लेते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति उस धन को लक्ष्मी की गरिमा नहीं दे पाती। केवल ज्ञान से अर्जित धन लक्ष्मी नहीं है, बल्कि सच्ची लक्ष्मी तो धन के साथ अनासक्ति में है। यही सच्चा ज्ञान भी है। इस अर्थ में जो ज्ञानी के साथ अनासक्त होते हैं, उन्हें ही लक्ष्मी सुलभ होती है। तीसरा, धन के लिए महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है। इसलिए महत्वाकांक्षा से भरे लोग पर्याप्त धन कमा लेते हैं, लेकिन वह धन भी लक्ष्मी नहीं होता। इसलिए कि अधिक धन व्यक्ति को विलासी और वासनाग्रस्त कर धन की श्री का लोभ कर देता है। आंख लक्ष्मी उन्हीं का वर्ण करती है जो महत्वशाली होकर अपनी वासनाओं को भी जीत चुके हों। चौथा, जिनका ऐश्वर्य दूसरे के आश्रित हो, अर्थात जो बाप दादाओं के धन पर मौज करते हैं, उनका धन लक्ष्मी कभी नहीं होता।
सच्ची लक्ष्मी श्रम से अर्जित स्वाश्रित लोगों के ऐश्वर्य में ही विराजमान हो पाती हैं, पराश्रितों के वैभव में नहीं। पांचवा धर्माचरण अर्थात कर्तव्य। सदाचार से ही धन आता है, लेकिन जो प्रेम से रहित होते हैं उनका वह धन लक्ष्मी नहीं कहलाता। वास्तविक लक्ष्मी तो उसी को मिलती है जो कर्तव्य के साथ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का आचरण करता हो। छठा, संसार के त्यागी के पास भी कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। ऐसा इसलिए क्योंकि त्याग मात्र से जीवन की मुक्ति नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में मोक्ष के लिए धर्म के साथ अर्थ और काम तीनों का त्रिवर्ग ही पुरुषार्थ कहा गया है। सातवां, दीर्घायु का आशय स्वास्थ्य से है। स्वस्थ व्यक्ति ही धन कमा पाता है, लेकिन वह धन तभी लक्ष्मी के गौरव को प्राप्त होता है जब शील अर्थात सच्चरित्र से संपन्न हो। आठवां, जिसमें स्वास्थ्य और शील के साथ मंगल वेश को महत्व दिया गया है, जिसका आशय है कि जो सुव्यवस्थित नहीं रहते लक्ष्मी उन्हें कभी नहीं मिलती। श्री विष्णु की शादी कैसे हुई देवी लक्ष्मी से, क्यों दिया नारद जी ने श्राप, जानिए। भगवान विष्णु का विवाह बड़ी ही रोचक परिस्थिति में हुआ था। इस विवाह की चर्चा पुराणों में मिलती है। स्वयंवर के समय का रोचक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। आओ जानते हैं श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह की रोचक कथा। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को दो पति रूप में स्वीकार कर चुकी थीं, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई थी, तब बारात आगे बढ़ सकी थी। अक्सर धार्मिक कैलेंडरों और तस्वीरों में मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु का पैर दबाते हुए दिखाया जाता है। इस बारे में कुछ लोगों के मन में ये संशय बना हुआ रहता है कि आखिर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को क्यों दबाती हैं? आखिर इसके पीछे धार्मिक क्या हो सकते हैं? ये तमाम जिज्ञासा किसी के भी मन को विचलित कर सकती है। आइए हम आपको विष्णु पुराण और धार्मिक पुस्तकों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताते हैं कि आखिर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं।
आइए जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। एक बार नारद जी ने मां लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्रीहरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं, वो धन और संपत्ति हैं। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी, तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ आएगी। यह सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और अलक्ष्मी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में मां लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को मां लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। जब रोए भगवान विष्णु और वजह बनी मां लक्ष्मी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की जोड़ी करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी की वजह भगवान की आंखों में आंसू आ गए थे। घर में सुख समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। मां लक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी हैं, तो प्रभु विष्णु जगत के पालनहार हैं। दोनों की ये जोड़ी धरती के लोगों के जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब मां लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। मां लक्ष्मी के पूजन से जीवन बनेगा वैभवशाली। आइए जानें इसके पीछे क्या है वजह। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती पर जाने का विचार बनाया और जब इसकी तैयारी शुरू की तो मां लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह धरती लोक पर घूमने जा रही है। उन्होंने ये बात मां लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। जानिए क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु को नारायण और हरि मां लक्ष्मी ने शर्त मान ली और जैसे ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और रात में हुई बारिश की वजह से आसपास
का हरियाली की वजह से धरती काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, जिसके चलते वह भूल गई कि उन्होंने विष्णु जी को कुछ वचन दिया है, और वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और उस सुंदर बगीचे में चली गई। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, और वहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल भी तोड़ लाई। जब वह फूल तोड़ने के बाद वापस आई तो भगवान विष्णु भगवान की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज को हाथ नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ अपने वचन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया, जिसे माँ लक्ष्मी भूल गई थी। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने गलती है और तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे ले आई हो, उस घर में अब तुम नौकर बनकर रहो। देवी लक्ष्मी के इस स्तव का जाप करने से घर में होगी धन की वर्षा। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। माँ लक्ष्मी ने उस समय एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया था। माँ लक्ष्मी ने माली के घर रहकर अपनी सजा पूरी करी, और जब उस माली को इस बारे में पता चला तो कि वह गरीब औरत कोई और नहीं माँ लक्ष्मी है, तो उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दें। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। जिसके बाद माँ लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास चली गई। वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा व कथा पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा।
अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा, फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। आंख शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, आज मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिल्क बिल्क कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाप जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मां धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे मां, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना।
कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह बोले, मनोकामना पूर्ण करें। हमारी हर विपत्ति दूर करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। लक्ष्मी माता की कथा। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है, तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है। जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे मन से आराधना करती है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती है। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से व्रत खोलते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया।
घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीने जाइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जीन कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीने आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीन कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौल का हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौल का हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। है लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यह थी लक्ष्मी माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मी माता की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।